हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अगले कड़ी में आपका स्वागत है। और आज हम मूल रूप से हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो इसको जो सक्सेशन शब्द है इसको आप समझिए उससे कि सक्सेशन का हम सामान्य रूप लेते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, हिंदी में जिसको अनुक्रम बोलते हैं जिसको हम जो है। तो हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम किसको बोलेंगे कि किसी भी हमारा जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उसकी जो स्पीसीज में आपकी प्लांट भी आएगी, एनिमल भी आएगी, कि संरचना में होने वाला व्यापक परिवर्तन है जिसमें वर्षों का समय लगता है। अर्थात ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है। इसमें कभी कभी 10 साल लगता है, कभी कभी 15 साल लगता है, कभी कभी 20 साल लग जाता है और कभी कभी तो उससे लंबा समय भी लगता है। अर्थात किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक इकोलॉजिकल समुदाय में उनके स्पीसीज के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आता जाता है उसको ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से हम जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी ज़मीन है जो कि बैरन पड़ी हुई है, बिल्कुल, जहाँ पे कोई उत्पादन वगैरह कुछ भी नहीं होता, कोई वेजिटेशन यहाँ पे नहीं है, कोई भूभाग है एक, सपोज मान लीजिए कि बिल्कुल उजाड़ जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि कालांतर में जैसे जैसे इसमें परिवर्तन आता जाएगा, मौसम जैसे जैसे बदलता जाएगा, तो इसमें जो है जो एक खाली पड़ी हुई जीव में, देखिए किसी भी ऐसे खाली पड़ी हुई जीव में अचानक से कोई बड़े पौधे नहीं आते। पहले क्या होता है, इसमें इस तरह से जो है छोटे छोटे पौधे आएंगे यहाँ पे जो है। जब इस तरह से छोटे छोटे इसमें पौधे पर्टिकुलर एरिया में आएंगे तो इनको फीड करने वाले जो है यहाँ पर, इनको चाहे इंसेक्ट होंगे या एनिमल हो गया, वो आएगा। और जैसे जैसे ये पौधे जो कि इस भूमि में आते हैं, ये क्या होती है, नमी सोखते जाते हैं। जब नमी सोखते जाएंगे तो इनकी क्या है कि इस भूमि की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है कुछ बड़े आकार के जो है वृक्षों के यहाँ पे सीड यहाँ पे आते हैं, किसी भी विभिन्न माध्यमों से जो है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं। तो इस तरह की जब बड़े वृक्ष यहाँ पे जब ग्रो करना चालू करते हैं तो इन पे डिपेंड रहने वाले जीव या फिर अन्य हर्बीवोरस या शाकाहारी जीव जो कि किसी अन्य क्षेत्र से जो है माइग्रेशन या किसी अन्य माध्यम से जो है यहाँ पे लाया जाता है या आते हैं वो लोग जो है माइग्रेशन के थ्रू जो है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होता है, जो कि एक छोटे छोटे जो कि ग्रासलैंड में रहता है, बाद में उसमें बड़ी झाड़ियाँ आती हैं, फिर बड़े पेड़ आते हैं, और उसी के अनुसार क्या होता है कि जीवों का उसमें आगमन होता जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये 1 या 2 दिन में होने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये सालों इसमें लगता है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का इसमें पूरी जो है पूरा समय इसमें लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये सक्सेशन जो है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन। तो इसको हम समझ लेते हैं, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने भी आपको ड्रॉ करके बताया था कि जो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको जो अभी ठीक इससे पहले मैंने समझाई, आप चाहे तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पहले स्मॉल वेजिटेशन आता है, स्मॉल वेजिटेशन के बाद जो है अपेक्षाकृत बड़े वृक्ष आते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जो है धरती जो है एक गर्म लावा के रूप में था, ये लावा के रूप में था। फिर क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे ये जो ठंडी होती गई, ठंडी होने के बाद क्या हुआ, इसमें सबसे पहले जो है बड़े बड़े चट्टान बने। कालांतर में क्या हुआ कि ये जो चट्टान जो है विभिन्न कारणों से, चाहे मौसमी, बेसिकली क्लाइमेट है, क्लाइमेट कारणों से क्या हुआ, फिर ये चट्टान जो है धीरे धीरे पार्टिकल्स के रूप में ऐसे टूटने लगे। जब ये पार्टिकल्स के रूप में टूटने लगे तो यहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। जब अर्थ बना उस समय सॉइल नहीं था, मैग्मा था या लावा था। फिर उसके ठंडे होने के बाद जो है ये स्ट्रक्चर चट्टान बना। चट्टानों के जो है इरोशन से जो है सॉइल का निर्माण हुआ। फिर इस सॉइल में जो इससे पहले मैंने जो आपकी प्रक्रिया बताया कि स्मॉल वेजिटेशन आया, फिर उससे अपेक्षाकृत बड़े वेजिटेशन आए, फिर उसमें डिपेंडेंट जो एनिमल आए, ये मैंने आपको बताया। तो ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, अर्थात जीरो से स्टार्ट होना। जबकि वहाँ पे कोई भी प्रजाति नहीं थी, कोई भी जीव नहीं था, वहाँ से स्टार्ट होना जब किसी भी एरिया की हम पर्टिकुलर बात करें तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जब प्राथमिक सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि पूरी जो स्पीसीज़ होती है, उस एरिया में जितनी भी स्पीसीज़ पाई जाती है, वो क्या होती है कि एक समय ऐसा आता है जब वो जो है अपने पीक पे पहुंच जाती है, अर्थात क्लाइमेक्स में परिवर्तन हो जाता है। और इस स्पीसीज में क्या होती है, अपनी सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है।
तब इस प्रकार की कम्युनिटी को या जीवों के समुदाय को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अर्थात जब इसमें अब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभावित नहीं होता है, वो अपने जो मैक्सिमम जो लेवल है उसमें वो पहुंच चुका होता है, उसमें किसी प्रकार की चेंज की आवश्यकता नहीं होती है, तब इस प्रकार की स्पीसीज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये शब्दावली भी आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा। प्राइमरी आपने समझ लिया, अब सेकेंडरी देखिए, ये मान लीजिए ये आपका प्राइमरी का एग्जाम्पल है, ये एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल है ये, जहाँ पर कि वो जैसा कि मैंने आपको पूरा बताई वो पूरी प्रक्रिया वहाँ पे मौजूद है। किसी कारणवश जो है वहाँ पे आग लग जाता है या फायर से जो है जंगल तबाह होना चालू हो जाता है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा एक किसी कंट्री के पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है लगभग मतलब हजारों हेक्टेयर की जो है पूरा का पूरा जो है जंगल आग के कारण सुहा हो गया। केवल 2 या 3 मनुष्यों की डेथ हुई, परंतु बहुत सारी स्पीसीज, इससे पहले ठीक पहले जो है साल भर पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा आग लगा था, पूरे बहुत जो है जंगल वहाँ पे विनाश हुआ था, और ये अक्सर होता है, अभी भी होता है। तो अब क्या होता है, इस आग के कारण क्या होता है, ये जंगल का विनाश जैसे कि अभी भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये आग जो है शांत होते जाता है, और इस आग में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो यहाँ पर की जो सॉइल है, ये जो सॉइल बस्ती है, इसको ये ख़त्म कर दे। इस आग में इतनी ताकत नहीं होती है कि उस सॉइल को ख़त्म कर सके। तो अब क्या होता है, कालांतर में 8 साल बाद या 10 साल बाद क्या होता है, यहाँ पर इसी जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो समाप्त हुई रहती है प्राइमरी सक्सेशन के बाद, वहाँ पर फिर से वही प्रक्रिया चालू होती है। अर्थात जब कोई कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटी अपने पीक पीरियड क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचने के बाद किसी कारण से जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद जब उसमें फिर से नए सिरे से सक्सेशन चालू होता है, तब उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अर्थात पहले के विनाश के बाद जब पुनः नए सिरे से वही प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। इसमें एक शब्द और आपको ध्यान में रहना चाहिए, सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी किसको बोलेंगे, तो सीरियल कम्युनिटी किसको बोलते हैं कि जब कोई, मैंने इससे पहले आपको बताया कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलते हैं, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच की अवस्था, अर्थात जब कोई कम्युनिटी या कोई स्पीसीज क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचने से पहले जो उसकी बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेज, एकदम से तो बढ़ेगा नहीं कोई भी प्रजाति जो है, तो उसकी जो बीच की जो अवस्था होती है उसको जो हम सीरियल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। अर्थात इंटरमीडिएट स्टेज है एक प्रकार का, जब कोई स्पीसीज या कोई भी कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जब चेंज होता है, उससे पहले की ठीक की अवस्था या बीच की अवस्था, उसको हम इस नाम से जानते हैं। इसमें एक शब्द और आपको ध्यान रखना चाहिए, पायोनियर स्पीसीज। नाम से स्पष्ट है पायोनियर। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं पूछ सकता है कि इसमें से पायोनियर स्पीसीज कौन सा है। सबसे कॉमन है जो लाइकेन। अर्थात इसमें यह होता है कि जब हमने भी प्राइमरी सक्सेशन देखा, तो जब कभी प्राइमरी सक्सेशन प्रारंभ होता है किसी भी इकोलॉजी में, तो उसमें जो कहना चाहिए कि एडवर्स एनवायरनमेंट में या प्रतिकूल वातावरण में, जो देखिए द पायनियर स्पीसीज आर हार्डली स्पीसीज विच आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज बैरन इन्वायरमेंट्स। अर्थात ये इस एग्जाम्पल को, इस पिक को देखने से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के रॉक्स आपने देखे होंगे, यदि आपको टूर का या टूरिज्म का शौक हो, तो ऐसे जब चट्टानों में आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की जो है ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो इसी को ही जो हम पायोनियर वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात जब कोई सक्सेशन प्रारंभ होना रहता है, तो उस एडवर्स एनवायरनमेंट में जो सबसे पहले अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, इस प्रकार की स्पीसीज को हम बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। इसके 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। अगला है मेजिक हैबिटाट। इसको जो है आप पिक के साथ समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये इसको मेजिक हैबिटाट बोलते हैं, जहाँ पर कि ऐसा हैबिटाट या ऐसा आवासीय वातावरण जिसमें कि पर्याप्त नमी हो। देखिए यहाँ पे पर्याप्त नमी दिख रही है, आपकी पानी की पैचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ऐसा फॉरेस्ट जिसमें कि पर्याप्त नमी हो वो मेजिक फॉरेस्ट कहलाएगा, और ऐसा हैबिटेट जो है मेजिक हैबिटाट कहलाएगा। तो जहाँ पर कि नमी पर्याप्त मात्रा में होती है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो उसको मेजिक के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये 2 शब्दावली और देख लीजिए, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ये आपको पता ही है क्या होता है। इमिग्रेशन का आशय होता है अंदर आना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होकर जब आप जाते हैं और वहाँ पे अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की जब पूर्ति करते हैं, जहाँ पर कि आपको सभी अनुकूल आवश्यकताएं मिलती है, तब बोलते हैं उसको इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन कब बोलेंगे, जब आप बाहर जाते हैं भोजन की तलाश में, अपने पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के जब आप बाहर जाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं। जब अपने घर को छोड़कर बाहर जाना, तब उसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन। तो ये 2 शब्द भी आपको याद रखना है।
तो हमारा जो है ये पूरा अब समाप्त होता है, जितना भी शब्दावली है। अब हम नेक्स्ट